घुटनों के दर्द के हवाले से ये समझा जाता है कि ये उम्र के बढ़ने के साथ साथ ज़्यादा होता है। वज़न ज़्यादा हो जाए तो घुटनों का दर्द होता है, लेकिन अक्सर ऐसे अफराद भी देखने को मिलते हैं जिनको नौजवानी में घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। क्लिनिक पे बहुत से पेशेंट्स इस तरह के रिपोर्ट करते हैं कि उनको घुटनों में दर्द है और उनकी उम्र यही 20 से 25 साल, 30 साल, 40 साल के दरमियान होती है। तो आज हम बात करेंगे कि नौजवानों में, अडल्ट्स में घुटनों दर्द की क्या क्या वजूहात हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कौन सी एक्सरसाइजेज नहीं करनी। आज इस वीडियो में आप ये सारी बातें जान सकेंगे, तो इस वीडियो के एंड तक पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान। आज हम बात करेंगे कॉन्ड्रोमलेशिया पेटेली की रनर्स नी या पेटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम। ये ऐसा सिंड्रोम है, ऐसी बीमारी है जिसमें नौजवानों में घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। और अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी वजह बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहना है, या वो अफराद जिनका कामकाज इस तरह का है कि उनको ज़्यादा देर तक खड़े रहना पड़ता है, तो उनके घुटने में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, उनको घुटने के अंदर अकड़ाव महसूस होता है, जिसकी वजह से उनको घुटने के अगले हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है। आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि घुटने के सामने वाले हिस्से में जो नी कैप है, जो पटेला चपनी की हड्डी है, उसके आसपास स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। और जब भी बहुत ज़्यादा देर तक घुटने को मूव नहीं किया जाएगा तो उससे एंटीरियर नी पेन, या जिसे हमने पहले भी कहा कॉन्ड्रोमलेशिया पेटेली या PFP सिंड्रोम कहा जाता है, इस तरह की शिकायत होती है। तो इस सिलसिले में इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, हमें क्लिनिकली मरीज़ की असेसमेंट करना पड़ती है। मरीज़ अपनी हिस्ट्री बताता है, अपने कामकाज की नौयत बताता है, अपनी अलामात बताता है, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि वो PFP सिंड्रोम का शिकार है। इस सूरत में अगर कंफर्म करना हो तो उसके लिए हम MRI करवाते हैं और उसमें हमें पता चल जाता है कि इसका लेवल क्या है, किस लेवल की ये प्रॉब्लम है। अक्सर ये जो दर्द है ये किसी इंजरी की वजह से नहीं होती, कोई चोट लगने की हिस्ट्री नहीं होती, बस नौजवानों में घुटने का दर्द शुरू हो जाता है। पेटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम या कॉन्ड्रोमलेशिया पेटेली के ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें एक्सरसाइजेज से ज़्यादा ये बात ज़रूरी है कि कौन सी एक्सरसाइजेज नहीं करनी या कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं करनी। इसमें आपने रनिंग से अवॉइड करना है, इसमें आपने स्टेयर क्लाइंबिंग से अवॉइड करना है, इसमें आपने बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहने से, खड़े होने से अवॉइड करना है, जंपिंग से अवॉइड करना ज़रूरी है, और इसमें स्क्वेटिंग नहीं करनी। वो तमाम एक्टिविटीज़ जिसमें आपका घुटना बार बार मुड़ेगा, रगड़ लगेगी, दर्द होगी स्वेलिंग की वजह से, तो ये एक्टिविटीज़ आपने नहीं करनी। जहाँ तक बात है इसके ट्रीटमेंट की, तो इसमें इनिशियली एक्यूट कंडीशन में मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो NSAIDs बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में मददगार साबित होती हैं। इसके साथ साथ हमें ग्लूटियस मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करना पड़ता है, और इसका साथ में हमें क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ये एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो इन एक्सरसाइजेज को करने से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। PFP के सूरत में मसल को रिलैक्स करने के लिए हम वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते हैं, इससे मसल रिलैक्स हो जाते हैं। और इसमें आप कोई सा भी और टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास जब क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले हम मसल को रिलैक्स करते हैं। जब मसल रिलैक्स होंगे तो उससे पेन को रिलीफ मिलेगा। इसके साथ में चूँकि एंटीरियर नी पेन है तो हमें ख़ास तौर पर इस हिस्से में दर्द की शिकायत होती है। अपने पेशेंट यहाँ पर दर्द की शिकायत करता है और उसके साथ में मीडियल साइड पर दर्द हो रही होती है, तो हमने इन मसल को रिलैक्स करना है और उसके बाद फिर हम अपने इन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे। VMO की स्ट्रेंथनिंग के लिए आप इसी तरह सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं कि आपने अपनी टांग को एक एंगल में लाकर इस तरह उठाना है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको लेट कर किस तरह से कर सकते हैं। और इसी तरह आपने सिटिंग पोजीशन के अंदर अपनी टांग को सीधा ऊपर उठाना है और कोशिश करनी है कि अपने मसल को थोड़ा टाइट करके होल्ड करके रखें। जितनी आप टांग अपनी ऊपर उठाएंगे आपके उतने ये मसल स्ट्रॉन्ग होंगे और आप पेन में रिलीफ फील करेंगे। मसल्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एंकल वेट्स का इस्तेमाल करते हैं। आपने इस तरह एंकल वेट्स को अपने एंकल पर बांध लेना है और टांग इस तरह सीधे ऊपर उठानी है। आपको अपने क्वाड्रिसेप्स मसल्स इससे स्ट्रॉन्ग महसूस होंगे। इस तरह एक एंगल में अगर आप करके करेंगे तो आपके VMO मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी। कोशिश करिएगा कि आप 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड के साथ परफॉर्म करें।
10 रेपिटेशंस और 2 सेट्स एट अ टाइम आपने परफॉर्म करने हैं। इससे आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे और आप पेन फ्री रहेंगे। घुटनों से दर्द से बचाव के लिए हमें अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होता है। हमारे जो फ्रंट ऑफ थाई मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स हैं, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए हम एंकल वेट का इस्तेमाल करते हैं। आपने इस तरह एंकल वेट बांध कर टांग अपनी सीधी ऊपर उठानी है। इसको आपने कोशिश करना है कि रोक कर रखें। 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड के साथ आप ये परफॉर्म करेंगे। आपके क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। जितने मसल स्ट्रॉन्ग होंगे उतना आप पेन फ्री रहेंगे। घुटनों के दर्द से बचाव के लिए, पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के लिए, लो बैक एक के लिए ये ब्रिजिंग एक्सरसाइज हम करवाते हैं। इससे हमारे जो हिप मसल्स हैं, ग्लूट्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारे लोअर लिम्ब के मसल्स, हमारी लो बैक के मसल्स वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर आपको घुटनों में दर्द है, आपको कमर में दर्द है, तो इन सब के लिए ये ब्रिजिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपने कोशिश करनी है कि 30 सेकेंड्स होल्ड के साथ ये परफॉर्म करें। जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता जाए आप इसके अंदर प्रोग्रेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके घुटनों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। कॉन्ड्रोमलेशिया पैटेली रनर्स नी या PFP सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के लिए हम टेपिंग भी करते हैं। हम कुछ नी स्लीव्स का इस्तेमाल भी रिकमेंड करते हैं। और एक्सट्रीम केसेस के अंदर जब हमारी कंजर्वेटिवली ट्रीटमेंट के साथ पेन मैनेज ना हो रही हो, मेडिसिन के साथ कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, फिजियोथेरेपी से कोई रिलीफ ना मिले, तो फिर सर्जरी लास्ट ऑप्शन होती है। लेकिन बहुत रेयर केसेस के अंदर हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। जब हमारे पास क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं तो उनकी कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग के बाद, कंप्लीट एग्जामिनेशन के बाद असेसमेंट की जाती है और उसकी बेस पर हम उनका डायग्नोसिस बनाते हैं। ये डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद जो ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन किया जाता है वो बहुत ज़्यादा कस्टमाइज्ड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान होता है। यानी कि मरीज़ की उम्र, जेंडर, ऑक्यूपेशन और दूसरी बहुत सी बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये एक्सरसाइज प्लान डिज़ाइन किया जाता है। तो अगर आप या आपके आसपास ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनको इस तरह की दर्द का सामना है और आप अपना चेकअप करवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारे पास क्लिनिक पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो भी आप नंबर्स पर रब्ता करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।